नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं नील रावत। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं 9 बड़ी खबरों की जो आज हमारे पास है। हरिद्वार में हुए ब्लास्ट में 2 लोग घायल हो गए और पुलिस को वहां गोदाम से अवैध विस्फोटक बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, बेटी ने ही पति के साथ मिलकर रची पिता के घर चोरी की साजिश और 60 लाख रुपए पुलिस ने किए बरामद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, मानवता के उत्थान में चिकित्सकों की भूमिका अहम। वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय ने धूमधाम से मनाया ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि इंजीनियरिंग में भी बड़े महिलाओं की भागीदारी। यूसीसी के विरोध में विभिन्न जन संगठन यूसीसी कानून को बताया महिला विरोधी, जन विरोधी और गैर संवैधानिक। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है श्री त्रिभुजी नारायण। 15 मई तक हर हाल में पूर्ण हो मसूरी किमाड़ी मोटर मार्ग। और अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। अब बात करते हैं खबरें विस्तार से। हरिद्वार के स्थित धनपुरा में गोदाम में ब्लास्ट होने पर एसएसपी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। ब्लास्ट में 2 व्यक्ति घायल, गोदाम में मिला अवैध आतिशबाजी विस्फोटक पदार्थ, मामला दर्ज। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं परमेंद्र डोभाल, एसएसपी हरिद्वार। आइए सुनते हैं। थाना पथरी के धनपुरा क्षेत्र में 14/4 की सुबह एक गोदाम में, शटरिंग के एक गोदाम में एक ब्लास्ट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ये उक्त जो गोदाम है शौकीन पुत्र मुर्तजा का है, जिसमें शटरिंग की सामग्री के साथ साथ पेंट और उसके भी डब्बे रखे थे। ये जो ब्लास्ट था ये थिनर के डब्बे में हुआ था। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। उसके बाद बीडीएस की टीम और साथ में हमारी फोरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंची थी। उसके बाद संपूर्ण गोदाम क्षेत्र की जब हम लोगों के द्वारा सर्च किया गया तो उसमें जो विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जो प्रतिबंधित बिना अनुमति के प्रतिबंधित जो पटाखा की फैक्ट्री के जो सामान था वो पुलिस को मिला था, जिसमें गंधक, पोटास और सल्फर जैसे तत्व भी पाए गए थे। जब ज़्यादा पूछताछ करने पे इस जो व्यक्ति है जिसके गोदाम में ये रखा था, उसने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उसके ही परिवार वाले पटाखा फैक्ट्री चलाते थे। उसके बाद पटाखा फैक्ट्री बंद कर दी गई और उसका जो सामान है वो गोदाम में रखा गया है। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि उक्त जो पदार्थ है वो विस्फोटक पदार्थ है और आवासीय क्षेत्रों में वो रखा गया था गोदाम में, जिस पर कल जो है उसी के एक थिनर के डब्बे में ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। उनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस ने पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त गोदाम स्वामी शौकीन पुत्र मुर्तजा की अरेस्टिंग की है, जो विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में किया गया है। साथ में इसके और वेयरअबाउट्स पुलिस पता कर रही है कि ये कहाँ से और किस परिस्थितियों में यहाँ पर ये रखा गया था, और इसमें अन्य लोग भी अगर जो भी सम्मिलित है उसके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैं इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से जो भी संबंधित वहाँ पर थाना पुलिस है उसके द्वारा जो कार्रवाई है मैं उसको पूरी तरीके से कहता हूँ कि बिल्कुल त्वरित गति से सही कार्रवाई पुलिस के द्वारा वहाँ पर। पति पर काफी कर्जा हो गया था, तो पत्नी ने अपने पिता से सहायता मांगी। सहायता की उन्हें उम्मीद भी दी गई, लेकिन सहायता नहीं मिली। अंत में उन्होंने एक चोरी की साजिश रची, जिसके बारे में एसएसपी बताएंगे। तो महिला और पति ने मिलकर लगभग 90 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की और पुलिस ने उनसे 60 लाख रुपए बरामद किए हैं। तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एसएसपी हरिद्वार परविंदर डोभाल। 10 अप्रैल को थाना गंगनहर के अंबर तालाब क्षेत्र में वादी मोहम्मद सरवर द्वारा पुलिस को ये अवगत कराया गया था कि उसके घर में जमीन बेच के करीब 90 लाख के आसपास रकम जो घर में रखी गई थी वो वहाँ से चोरी की गई है। मामले में की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना गंगनहर और हमारी सीआईयू की टीम के द्वारा जितने भी संदिग्ध व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की गई। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस के साथ साथ सारे जो हमारे फोरेंसिक जितने साक्ष्य हैं उसको संकलित करते हुए इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, खासकर जो महिला है उसका पति और उसके भाई, 3 लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ से बात पता लगी कि उनके द्वारा ही ये चोरी की गई है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल 60 लाख से ऊपर की नकदी रकम जमा की गई, जो उनके द्वारा चोरी की गई थी वो बरामद की गई। साथ में ज्वेलरी और अन्य जो सामान जो उसने कार खरीदने के लिए जो लोन लिया था वो भी उसके द्वारा जमा करना पाया गया था। क्योंकि 90 लाख की जो ये रकम है इसका अभी कोई सही साक्ष्य अभी सामने नहीं आया है, इसलिए पुलिस के द्वारा इसमें इनकम टैक्स को भी अवगत कराया जाएगा। इसमें मेरे द्वारा एसपी ग्रामीण को बताया गया है कि तत्काल इनकम टैक्स
को वालों को इस संबंध में अवगत कराएं, ताकि वो इसकी जो ट्रेल है वो उसको सही तरीके से पता कर सके। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेजा जाएगा। उनके खिलाफ जो भी आगे की कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मानवता के उत्थान में चिकित्सकों की भूमिका अहम। उन्होंने कहा दीक्षांत समारोह एक विशेष अवसर है जो छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। वहीं साथ में उनके साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश मरीजों को रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी जैसे उन्नत चिकित्सा उपचार प्रदान कर रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आज ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर होप संस्था द्वारा तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 15 अप्रैल को होने वाले ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अदिति शर्मा ने बताया कि 15 अप्रैल 2014 को भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ट्रांसजेंडर भी भारतीय संविधान के तहत समान अधिकारों के हकदार हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री मंगलवार को देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित अधिकारी मनोरंजन सदन में उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन के 11वें महाअधिवेशन को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जूनियर इंजीनियर की प्रमोशन की मांग पर सरकार द्वारा कमेटी इसलिए गठित की गई है ताकि उनको प्रमोशन में किसी तरह की तकनीकी विसंगति न रह जाए। मंत्री ने कहा कि कमेटी तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार जल्द प्रमोशन करेगी। वहीं रेखा आर्य ने कहा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन अभी भी उनकी भागीदारी कम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी करेंगी। देहरादून में जो विभिन्न जन संगठन हैं, उन्होंने यूसीसी को महिला विरोधी, जन विरोधी, गैर संवैधानिक बताया। इसके विरोध में उन्होंने एक मार्च निकाला। इस कानून द्वारा हर नागरिक की निजता पर हमला किया गया है और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा आज़ादी का गंभीर हनन है। सरकार एक तरफ महिलाओं के नाम पर ऐसे कानून ला रही है और दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए सारी व्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आगामी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को तथा केदारनाथ के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। वहीं द्वितीय केदार मधमेश्वर के कपाट 21 मई को तथा तृतीय केदार तुंगनाथ जी के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने कहा कि जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और यहाँ के पर्यटन मंत्री, उनकी जो एक सोच है वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर, तो उसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरा प्रयास कर रही है। 4 धाम यात्रा एवं पर्यटन सीजन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। देहरादून के किमाड़ी से मसूरी जाने वाले मार्ग को लेकर जिलाधिकारी समीन बंसल ने कहा कि 15 मई तक हर हाल में इस रोड का काम पूरा हो जाए, ताकि जो आने वाले पर्यटक हैं या तीर्थ यात्री हैं, उनको किसी तरह की असुविधा न हो और एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी उनको सुविधा मिले। 40 लाख रुपए की धनराशि इस मार्ग के लिए स्वीकृत की गई है, जिस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। अब बात मौसम की। राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल एवं देहरादून जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राज्य के जो 6 जनपद है वहाँ मौसम शुष्क रहेगा। बात करें राजधानी देहरादून की, तो मौसम विभाग के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में गर्जन वाले बादल विकसित होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री के लगभग रहने की संभावना है। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।